चलिए आज ध्यान देंगे। आज आप खिलजी वंश के विषय में जानकारी हासिल करेंगे और खिलजी वंश का जो समय है 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी है, ठीक ना। अब देखेंगे कि इसमें सुल्तान कौन कौन हुए थे, ठीक ना। तो पहला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दूसरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और तीसरा मुबारक शाह खिलजी। अब देखेंगे कि जलालुद्दीन फिरोज जो खिलजी था, इसका समय 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी, ठीक ना। अलाउद्दीन खिलजी का समय 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी है और मुबारक शाह खिलजी का समय 1316 से 1320 ईस्वी है। 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी। सबसे पहले आप यह जानेंगे कि ये जो खिलजी वंश हैं, इनके पूर्वज जो थे तुर्कमेनिस्तान के थे। कहाँ के थे? तुर्कमेनिस्तान के थे। और खिलजी कबीला की एक शाखा जो है कि नहीं, अफगानिस्तान में आकर बस गई थी, ठीक ना। तो ये जलालुद्दीन खिलजी जो देख रहे हैं, यही आपका खिलजी वंश की स्थापना किया था। गुलाम वंश के अंतिम शासक यानी कैकुबाद की हत्या करके 1290 में उसकी हत्या करके इसने भारत में खिलजी वंश की स्थापना किया था, ठीक ना। कैकुबाद ने ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को यानी मुमलकात आरिज के पद पर यानी सेना मंत्री का पद दिया था, ठीक ना। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को उसने शाइस्ता खां की भी उपाधि दिया था, ठीक ना। और खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था, ठीक ना। अब देखेंगे कि जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी था, कैकुबाद द्वारा बनवाए गए जो किलो खरी था, उसी में इसने अपना राज्याभिषेक कराया था। और राज्याभिषेक के समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो उम्र थी 70 वर्ष की थी, ठीक ना। यानी राज्याभिषेक के समय 70 यानी इसका राज्याभिषेक 70 वर्ष की अवस्था में हुआ था, ठीक ना। और इसके समय की जो घटनाएं घटी है, सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में ही मुसलमानों ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत पर देवगिरी के विरोध यानी देवगिरी के शासक रामचंद्र के विरुद्ध आक्रमण किया था, ठीक ना। और जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही यानी ईरानी फकीर, ठीक ना, शादी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवाया गया था, ठीक ना। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किलो खरी को बनाया था, ठीक ना। इसने राजधानी कहां बनाया था? किलो खोरी को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक ना। और इसी के समय में मलिक छजू ने विद्रोह किया था, ठीक ना। लेकिन उसको क्या किया था? ये क्षमा कर दिया था, ठीक ना। अब इसकी हत्या इसका भतीजा जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसी ने 19 दिसंबर 1296 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर जो इलाहाबाद में है, यानी छल पूर्वक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिया और गद्दी पर अधिकार कर लिया, ठीक ना। तो ये आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। अब देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी, इसका समय 1296 ईस्वी यानी अपने चाचा की हत्या करके 1296 में ये गद्दी पर बैठा, ठीक ना। और इसका समय है, अलाउद्दीन खिलजी का समय है 1296 से 1316 ईस्वी, ठीक ना। अब देखिए अलाउद्दीन का जो वास्तविक नाम था अली गुरसब था, ठीक ना। और अब जलालुद्दीन खिलजी के समय में ये
कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, ठीक ना। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में ही 1292 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी, यानी 1292 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया, ठीक ना, और भिलसा नगर को लूट लिया था, ठीक ना। अब देखेंगे कि जलालुद्दीन की हत्या इसने कड़ा मानिकपुर में कर दिया और बलबन द्वारा बनवाए गए लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था, ठीक ना। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। सिकंदर ए सानी का मतलब होता है द्वितीय सिकंदर। और गद्दी पर बैठते ही उसने यानी सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा को शुरू किया, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा को शुरू किया था, घोड़ा दागने की प्रथा को शुरू किया था, ठीक ना। और 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। समझ में आ रहा है? तो ये आपका है। अब देखेंगे बाबू कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से दूर यानी जुड़े जो साहित्यकार थे वो अमीर खुसरो और अमीर हसन है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दो विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था, अमीर खुसरो और अमीर हसन, ठीक ना। अमीर खुसरो जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था ये, ठीक ना। और अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक ना। और उसकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी, ठीक ना। अब देखेंगे कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय यानी शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही यानी बीड़ा और तंबूरा को मिला करके सितार का आविष्कार किया था, ठीक ना। और जो तबला वाद्य यंत्र है उसका भी आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था, ठीक ना। अब वह विद्वान था, उसकी बहुत सी रचनाएं हैं। जैसे मान लीजिए अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ अभियान पर था वो, तो उस घेरे का वर्णन अपनी रचना किस रचना में करता है अमीर खुसरो? तो खजाइन-उल-फुतूह में, ठीक ना। यानी चित्तौड़ घेरे का उल्लेख अमीर खुसरो अपनी रचना खजाइन-उल-फुतूह में किया है, ठीक ना। और उसकी रचनाओं में, अमीर खुसरो की रचनाओं में जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसमें आपका खजाइन-उल-फुतूह है, तारीख़ दिल्ली है, तारीख़ अलाई है, देवल रानी खिजर खां है, ठीक ना। किरान-उस-सादेन है, किरान-उस-सादेन है, मिफ्ताह-उल-फुतूह है, ठीक ना। देवल रानी खिजर खां है, यानी ये रचनाएं किया, ठीक ना। अब देखेंगे कि इसके दरबार से अमीर हसन भी जुड़ा था, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से अमीर हसन भी जुड़ा था और उसको भारत का सादी के उपनाम से जाना जाता है। और अमीर खुसरो को भारत का तोतिए हिंद या भारत का तोता के नाम से उपनाम से जाना जाता है। उसको उर्दू साहित्य का जनक भी कहा जाता है, ठीक ना। उसको यानी कव्वाली का जनक भी माना जाता है, ठीक ना। तो ये सब पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी के समय मिलते हैं, ठीक ना बाबू। अब इसको थोड़ा सा, इस वंश का अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी था, ठीक ना। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? मुबारक शाह खिलजी। और इसका समय है 1316 से लेकर के 1320 ईस्वी है, ठीक ना। अब ये स्वयं को खलीफा घोषित किया था और वर्णी लिखता है कि मुबारक शाह खिलजी कभी कभी दरबार में नंगे अवस्था में आकर के बैठता था, ठीक ना। तो ये आपका इस वंश का अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी है, ठीक ना। तो हम इसको थोड़ा सा लिख कर देख लेंगे और शेष जो पॉइंट होंगे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य, हाँ, उसके समय का राजस्व व्यवस्था क्या थी, प्रशासन क्या था, तो इसके विषय में अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे। अब इसमें जो पॉइंट बने हैं उसको पहले देख लें, ठीक ना। जैसे जलालुद्दीन खिलजी, मैं मिटा दूं, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी, ठीक ना। 1290 से 1296 ईस्वी, ठीक ना बाबू। अब यहाँ से कितने पॉइंट बन सकते हैं उसको जानिए। देखिए,
इसने खिलजी वंश की स्थापना, इसने खिलजी वंश की स्थापना कैकुबाद की हत्या करके किया था। कैकुबाद की हत्या करके किया, ठीक ना। दूसरा पॉइंट, कैकुबाद ने उसे शाइस्ता खां की उपहार दिया था। शाइस्ता खां की उपहार दिया था, ठीक ना। तीसरा पॉइंट, जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुबाद द्वारा बनवाए गए किलो खरी में अपना राज्याभिषेक कराया, ठीक ना। उस समय उसकी उम्र 70 वर्ष थी, ठीक ना। अब देखेंगे कि क्या हुआ। इसी के समय में मुसलमानों ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत पर आक्रमण देवगिरी के शासक रामचंद्र के विरुद्ध किया था, ठीक ना। रामचंद्र के विरुद्ध किया था, ठीक ना बाबा। अगला पॉइंट, इसी के समय में 2000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और दिल्ली के निकट मुगलपुर में बस गए थे, ठीक ना, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा गया। यानी भारत में इसके समय में नवीन मुसलमान किसको कहा गया? मंगोलों को कहा गया था, ठीक ना। तो इसी के समय में 2000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था, ठीक ना। और दिल्ली के निकट मुगलपुर में बस गए। कहाँ? मुगलपुर में बस गए, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा गया, ठीक ना, वो कहा गया। अब देखेंगे मलिक छजू ने विद्रोह किया। इसी के समय, अगला पॉइंट देख लेंगे। इसी के समय में मलिक छजू ने विद्रोह किया था, ठीक ना। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने उसे क्षमा कर दिया। ठीक ना, क्षमा कर दिया, ठीक ना। जलालुद्दीन खिलजी का अगला पॉइंट इससे यहां से बन सकते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही ईरानी फकीर
सिद्दी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवाया गया। ठीक ना, ये पॉइंट आपके ठीक। अब देखेंगे एक पॉइंट छूट गया है, यानी जलालुद्दीन खिलजी राजधानी कहाँ किलोखोरी को बनाया था। ठीक ना, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? किलोखरी को बनाया था। किसको? किलोखरी को बनाया। ठीक ना, किलोखरी कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक ना। अब देखेंगे अगला पॉइंट बनता है कि 19 दिसंबर 1296 ईस्वी में देवगिरी अभियान के पश्चात उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने छलपूर्वक उसकी हत्या कर दिया। ठीक ना, और गद्दी पर अधिकार कर लिया। तो जलालुद्दीन खिलजी से जो पॉइंट बनते हैं ये बनते हैं। उसने खिलजी वंश की स्थापना की, एक बार पुनरावृत्ति करेंगे। इसने खिलजी वंश की स्थापना कैकुबाद की हत्या करके किया था। कैकुबाद ने उसे शाइस्ता खां की उपाधि दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुबाद द्वारा बनाए गए किले खोरी में अपना राज्याभिषेक कराया। उस समय उसकी उम्र जो है 70 वर्ष थी। इसी के समय में मुसलमानों ने सर्वप्रथम आपका दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, और किसके विरुद्ध था? देवगिरी के शासक रामचंद्र के विरुद्ध था। इसी के समय में 2000 मंगोलों ने, ठीक ना, इस्लाम धर्म को स्वीकार करके दिल्ली के निकट मुगलपुर में बस गए, जिन्हें भारत में उनको नवीन मुसलमान कहा गया था। उसके बाद इसी के समय मलिक छजू विद्रोह किया, लेकिन उसको क्षमा कर दिया था। ये जलालुद्दीन खिलजी के समय में ईरानी फकीर सिद्दी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवाया गया था। 19 दिसंबर 1296 में देवगिरी अभियान के पश्चात उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या करके गद्दी पर अधिकार कर लिया। अब देखेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी। ठीक ना, मिटा दें इसको। दूसरा सुल्तान कौन बना था? अलाउद्दीन खिलजी। और इसका समय बाबू 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी है। कितना है? 1296 से 1316 ईस्वी। अब देखेंगे कि इसका वास्तविक नाम क्या था। वास्तविक नाम इसका अली गुरसब था। क्या था? अली गुरसब। ठीक ना। जलालुद्दीन की हत्या करके गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते ही इसने क्या किया था? गद्दी पर राज्याभिषेक देख लें पहले। अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक, अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? राज्याभिषेक यानी बलबन द्वारा बनवाए गए लाल महल में कराया था। बलबन द्वारा बनवाए गए लाल महल, यानी अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था बाबू? यहां ध्यान दीजिएगा, लाल महल। ये कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक ना। अब देखेंगे कि यानी जलालुद्दीन खिलजी के समय, यानी जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में यह अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सूबेदार था? कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। ठीक ना। यानी जलालुद्दीन खिलजी के समय
अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। ठीक ना हो। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या यहीं पर किया था। और कड़ा मानिकपुर कहाँ है? इलाहाबाद में है। ये देख लीजिए, यहां ध्यान देंगे, कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में है। ठीक ना। ठीक ना। और 1290 ईस्वी में, इसी के समय, यानी जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही, जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1292 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया था। कहाँ किया था? मालवा पर आक्रमण किया और भिलसा नगर को लूट लिया। किसको लूटा? भिलसा नगर को लूटा। ठीक ना। अब देखिए, ये गद्दी पर जब बैठता है तो अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी की उपाधि धारण करता है। ठीक ना। यानी इसने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया। सिकंदर ए सानी, यहां ध्यान देंगे, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। ठीक ना। और सिकंदर ए सानी का मतलब होता है द्वितीय सिकंदर। इसका अर्थ क्या होता है? द्वितीय सिकंदर। ठीक ना। अब ये क्या किया था? तो गद्दी पर बैठते ही अलाउद्दीन खिलजी ने, गद्दी पर बैठते ही अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक ना, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा को शुरू किया। क्या किया था? सैनिकों की नकद वेतन देने की प्रथा शुरू किया। ठीक ना। प्रथा शुरू किया। ठीक ना बाबू। और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा को शुरू किया और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा शुरू किया। हुलिया लिखने की प्रथा शुरू किया। ठीक ना। और घोड़ा दागने की प्रथा शुरू किया। और घोड़ा दागने की प्रथा शुरू किया। ठीक ना। ये आपका घोड़ा दागने की प्रथा का मतलब ये होता है कि अपने घोड़े की पहचान के लिए ऐसा किया था। ठीक ना। तो ये आपका है। अब देखेंगे कि ये 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने 1304 ईस्वी में सीरी को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया था? सीरी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक ना बाबू। अब देखेंगे कि इसके दरबार में 2 विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। उसके विषय में आप जान लेंगे। मिटा देना। देखिए, ध्यान देंगे यहां, यानी उसके दरबार में 2 विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। 2 विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। ठीक ना। पहला अमीर खुसरो, दूसरा अमीर हसन। ठीक ना। अब देखेंगे अमीर खुसरो के विषय में आप जानकारी हासिल करेंगे। तो अमीर खुसरो, देखिए, इस अमीर खुसरो का जन्म, उसका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म 1253 ईस्वी में एटा में हुआ था।
कहाँ हुआ था? एटा। और एटा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। एटा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब ये चिश्तिया संप्रदाय के संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य था। यानी जो अमीर खुसरो है, चिश्तिया संप्रदाय, यह किसका शिष्य था? शिष्य निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। ठीक ना? अब देखेंगे कि इसका उपनाम क्या है, यानी अमीर खुसरो को किस उपनाम से जाना जाता है? उपनाम। तो इसको तोतिए हिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? तोतिए हिंद। इसका हिंदी होता है भारत का तोता। ठीक ना? इसको क्या किस उपनाम से जाना जाता है? भारत के तोता के नाम से जाना जाता है, भारत का तोता। ठीक ना? अब देखिए, इसको कव्वाली का जनक कहा जाता है, यानी अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक, उर्दू साहित्य का जनक, उर्दू साहित्य का जनक भी इसको कहते हैं। ठीक ना? अब इसकी रचनाएं हम देखेंगे कि अमीर खुसरो ने बहुत सी रचनाएं किया। जैसे ये जब चित्तौड़ पर अभियान किया था तो उसके साथ अमीर खुसरो था, अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, जिसका वर्णन खजाइन फतूह में किया है। तो इसकी रचनाएं जो हैं आप देख लेंगे। रचनाएं तो बाबू देखिए, इसकी रचनाओं में पहला खजाइनुल फतूह है, हुल फतूह। ठीक ना? दूसरी रचना नूह सिपिहर। ठीक ना? तारीख ए दिल्ली। ठीक ना? फिर तारीख ए अलाई। अब देखेंगे अगली रचना मिफ्ताह उस फतूह। ठीक ना? छठी रचना किरान उस सादेन है, किरान उस सादेन। ठीक ना? यहां ध्यान देंगे। सातवीं रचना देवल रानी खिजर खा। ये उसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक? अब देखेंगे कि इसने क्या किया अमीर खुसरो ने कि अलाउद्दीन खिलजी के आने समय में ही उसने बीड़ा और तंबूरा को मिला करके, यानी अमीर खुसरो ने बीड़ा और तंबूरा को मिलाकर सितार की खोज किया था। किसकी खोज किया था? सितार की खोज किया। ठीक ना बाबू? और तबला वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। ठीक ना? तो यानी आपके अमीर खुसरो से इसने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो से यहाँ इतना प्रश्न बन सकते हैं। ठीक ना? अब देखेंगे कि दूसरा जो विद्वान है अमीर हसन है। तो ये देखिए, यहां ध्यान देंगे, अमीर हसन भी आपका चिश्तिया संप्रदाय के संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य था, और इसको भारत का सादी के उपनाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? भारत का सादी के उपनाम से जाना जाता है। ठीक ना बाबू? अब देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी कालीन जो वास्तुकला के उदाहरण हैं उसको जान लेंगे। ठीक ना? अब देख लीजिए उसको। यानी इसके समय के वास्तुकला। ठीक ना? वास्तुकला। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया था, देखिए ध्यान दीजिए।
पहला अलाई दरवाज़ा, इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया, ठीक ना। और अलाई दरवाज़ा जो है कुतुब मीनार का जो दरवाज़ा है उसी का नाम है अलाई दरवाज़ा, ठीक ना। कहीं कहीं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो दक्षिणी दरवाज़ा है उसका नाम मिलता है, ठीक ना। तो ये आप जानते रहिएगा, अलाई दरवाज़ा जो है दिल्ली में है। ये कहाँ है? दिल्ली में। दूसरा वास्तुकला का जो उदाहरण इसके समय का है जमैत खाना मस्जिद है। कौन है? जमैत खाना मस्जिद। ये भी आपका नई दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। तीसरा जो है हजार सितुन महल है। हजार सितुन महल, यानी दिल्ली के किस सुल्तान ने हजार सितुन महल का निर्माण कराया था? हजार सितुन महल का मतलब जानते हैं क्या होता है? हजार खंभों पर निर्मित महल, ठीक ना। उसी को हजार सितुन महल कहते हैं। और ये कहाँ है? ये भी दिल्ली में है। कहाँ है बाबू? दिल्ली में। अगला वास्तुकला का जो उदाहरण है हौज ए खास है। क्या है? हौज ए खास। और हौज ए खास भी आपका दिल्ली में है, ठीक ना। अगला चीज आप देखेंगे वास्तुकला, आपका सीरी का किला है। कहाँ का किला? सीरी का किला। सीरी का किला, तो ये आपका दिल्ली में, ठीक है। तो ये वास्तुकला का उदाहरण है। जलोदर रोग के कारण 1320 में अलाउद्दीन खिलजी का निधन हो गया था, ठीक है। उसके बाद मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठा, वह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। अब देखिए जो शेष इसमें बच रहे हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय का जो आपके साम्राज्य विस्तार हैं, उसके समय के राजस्व हैं, हाँ, उसकी जो कर व्यवस्था है उसके विषय में, ठीक ना, ये जो जानकारी, उसके बाद उसके समय के राजनीतिक व्यवस्था जो थी, हाँ, प्रशासन था, तो इस संबंध में अगले क्लास में हम बता देंगे, ठीक है। आज यहीं तक रहने दिया जाए।